Hello, welcome to the third series of Narcissist Awareness. Now, in the second video, मैंने बताया कि कैसे एक नार्सिसिस्ट पार्टनर या फिर पेरेंट या सिबलिंग आपको बार बार टॉन्ट मार के, आपको दूसरों से कंपेयर करके, आपके लिए नेगेटिव कमेंट्स बोल के, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को ब्रेक करने की कोशिश करता है। आपको बार बार इतना हर्ट कर देता है कि आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत गहरी अंदर से चोट लग जाती है कि आप आपको मतलब इतने आपको आपको ऐसे लोगों से कंपेयर करता है जिसको आप जानते हैं कि आपका स्टैंडर्ड उनसे काफ़ी हाई है, आपका सेल्फ वर्थ उनसे काफ़ी हाई है, लेकिन आपको उन उन लोगों से भी आपको छोटा ठहराया जाता है। So comparison is there and lot of back bitching is there to degrade you, to tarnish your image and to break you down. Now thing is जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप उनके कमेंट्स को कैसे लेते हैं। क्या आप उसको सच समझने लग जाते हैं कि जो वो बोल रहे हैं वही सच है, कि आप सच में वर्थलेस है, सच में आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, जो भी आपका ओनर जो है, आपकी सोल का ओनर, आपके डिसीजंस का ओनर, आपकी लाइफ का ओनर आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर है, जो उसने कहा या जो वो बोल रहा है वही सत्य है। या फिर आप उसको उनके कमेंट्स को पहले प्रोसेस करते हैं, वैलिडेट करते हैं कि वो फैक्ट्स एक एक फैक्ट्स की तरह, एक कंप्यूटर की तरह आप एक डिसीजन लेते हैं, सही या गलत। आप अपने फैक्ट्स से उसको सपोर्ट करते हैं कि क्या वो बोल रहा है, तो एनी फैक्ट्स दैट इज सपोर्टिंग हिज फीडबैक और हर रिमार्क्स, are there any actual incidents, actual events that have supported what he or she has been nagging you with? So you have to validate. आपको उसको 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 नाप तोलना है, ये नहीं कि जस्ट सिंपली एक्सेप्ट करना है। You have to weigh the words and then actually make decision. Your mind needs to take decision कि what are you, what exactly are you what he or she has been saying, or you are someone else? What is your true identity? You have to start exploring and identifying your true self. It is a journey. Life with a narcissist is actually a journey of exploring your true self. So आप अपने आप को आइडेंटिफाई करिए। अब दिस ऑल्सो एक्चुअली डिपेंड्स कि आपकी अपनी अपब्रिंगिंग कैसी रही है बचपन से, हाउ योर सबकॉन्शियस माइंड हैज़ बीन प्रोग्राम्ड। क्या आपने शुरू से ही नेगेटिव फीडबैक्स, नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव कि आपसे ये नहीं हो सकता, आपसे वो नहीं सकता, हाँ तुम किसी लायक नहीं हो, तुम कभी कुछ नहीं कर पाओगे, अगर आपने बचपन से ही यही सुनता या सुनती हुई आ रही हैं, तो आपको ये सब नॉर्मल लगेगा कि जब आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ही प्रोग्राम्ड है ये बिलीव करने के लिए कि आप वर्थलेस हैं, आपसे अपने आप कुछ नहीं हो सकता, यू कैन नेवर बी फाइनेंशियली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग पर्सन। सो आप कभी वो आप एक ऐसे ट्रैप में फंसते चले जाएंगे और आपका माइंड उसको ब्रेक ही नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आपकी अपब्रिंगिंग या नरिशमेंट जो है माइंड का, it has been in a different environment, in a holistic, healthy environment, where you have been taught about your self-respect, to stand for yourself, to stand for what is right and fight against what is wrong, then आप धीरे धीरे आपका जो है ना मन एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा वो जो भी आपका नार्सिसिस्ट पार्टनर बोल रहा है। कहीं ना कहीं आप बिलीव करेंगे कि आप वो नहीं हैं जो ऐसा वो आपका किरदार सबके सामने ला रहे हैं या जैसा वो आपको बता रहे हैं कि आप हैं। सो इट इज़ अ फाइट बिटवीन what you believe in and what your external environment is feeding you. आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए, अपने आप को प्रोसेस करिए। इसके कई तरीके हैं। आप या तो जर्नलिंग करके आप जर्नलिंग करिए, आप अपने जितने भी नेगेटिव कमेंट्स आपको मिल रहे हैं वो सारे लिखिए
आप फिर उसके बारे में सोचिए कि क्या ये एक्चुअली में सच है, क्या कोई फैक्ट्स हैं जो इनको सपोर्ट करते हैं. Then you start realizing that you are not what they are been portraying you as. Then gradually आपको कहानी समझ में आने लगती है कि ये सब तो भाई एक तरीका है आपको कंट्रोल में रखने का, ताकि आप उनके ऊपर ही डिपेंडेंट रहे, आप कुछ और अपने तरफ से कुछ भी कर ही ना सकें. हैव टू ब्रेक द ट्रैप. एंड इसके लिए आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, आपको उसको रीप्रोग्राम करना होगा विद पॉजिटिव थॉट्स. इसके कई तरीके हैं. पहले तो आप अपने अंदर जितने भी नेगेटिव आपके अंदर फिल हो गया, यू हैव टू फ्लश इट आउट ऑफ योर सिस्टम. अब हर एक का अपना तरीका है. यू स्टार्ट sharing with someone, whatever you find someone confidential जो आपकी बात को समझ सके, एंड देन यू स्टार्ट शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स. देन यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कि आप एक्चुअली में किस में अच्छे हैं, आपका पैशन. स्टार्ट फाइंडिंग योर पैशन एंड यू स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स that help you find small success in whatever you're doing. Like everybody can find their own passion and start working on it. धीरे धीरे आपको रियलाइज होने लगेगा जैसे जैसे आप अपने उस पैशन में, अपने उस आर्ट में, अपने उस टैलेंट में सक्सेस पाने लगेंगे एंड लोग आपको अप्रिशिएट करने लगेंगे. आपको आपके अंदर अपने आप ही एक पॉजिटिव वाइब्स आएंगी. देन स्टार्ट मेकिंग स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद गॉड एंड द यूनिवर्स, जो आपको गाइड करेंगे सही डायरेक्शन में. Hope you understood what I'm trying to say, and if you have any questions or anything, just let me know. Thank you.